नेता बयान दे रहे हैं कि अग्निवीरों को हम अपने बॉडीगार्ड रखेंगे, इनको बर्तन धोने में रखेंगे, इनको कपड़े धोने में रखेंगे। कमाल हो गया। सेना की ट्रेनिंग देंगे, उनको कपड़े धोने, बर्तन धोने, बाल काटने की ये इनको नौकरियां देंगे। ये आपको बता दिए पहले ही। अगर नेताओं के भरोसे पर चल दिए ना, कुछ नहीं है नेता, और आगे से 4 डांट लगी ना, नेता वहीं पर बस ठीक है साहब मैं उनको समझा दूंगा, ये शब्द आएगा निकल के। ये याद रखना, आपको याद रखना पड़ेगा ये, और देखना आपके साथ होगा ये। कुछ तो होना शुरू हो गया है। जो युवा आक्रोशित हो रखे हैं, फिर बोलते हैं कि सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं युवा। कौन? नमस्कार भाई दोस्तों, एक तो मैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया रहा, जिसके पास भी पहुंचे शेयर कर दो ताकि आगे लोगों तक जानकारी पहुंच जाए। क्योंकि मामला ये ऐसा है, मामला सेना से संबंधित कर रखे हैं इन लोगों ने। किसी को अगर थोड़ी सी भी जानकारी नहीं होगी ना, उलझा देंगे ये लोग, ऐसा उलझा देंगे कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो किसान आंदोलन था, उसमें सभी किसान के बच्चे हैं, सभी किसान हैं, उनको जानकारी थी। लेकिन सेना की आधी अधूरी जानकारी आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगी। ये तो टीवी में बैठ कर गुणगान कर देते हैं उसका। सबसे पहली बात तो रिटायर्ड जनरल वीके सिंह साहब, आपको पहली बात तो शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देते समय पर या ऐसी बातें बोलते समय पर। आप धमकी भरे शब्दों में कह रहे हो किसने बुलाया है सेना के लिए? आपको भी किसी ने नहीं बुलाया था। आप क्यों गए थे सेना में? आप बताइए पहले, आप गए क्यों थे सेना में? फिर उसके बाद आप 6 महीने नौकरी बढ़वाने के लिए आप लेटर लिख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे कि मेरी 6 महीने और बढ़ा दो। शर्म तो आती नहीं होगी। फिर देखा तीनों सेनाओं के जनरलों का बयान, देखा बयान कम और धमकियाँ ज़्यादा। जनरल नहीं हो सकते हमारे देश के, हमारे देश के जनरल नहीं हो सकते। ये एक गुलामों वाली भाषा थी, जो भाषा इन्होंने यूज की है वो एक गुलामों वाली भाषा है, जनरलों वाली भाषा नहीं है। वीके सिंह साहब, आपको तो एक चीज़ की और शर्म आनी चाहिए। आपने फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ के ऊपर किताब भी लिखी थी। कौन थे सैम मानेकशॉ? आपको पता है? एक ऐसे दमदार जनरल जिनका कि जिक्र आज तक होता है, उनके ऊपर आप किताब लिखते हो और फिर आप ऐसी गुलामी कर रहे हो। इस गुलामी से अच्छा इसको छोड़िए और देश की जनता के साथ आइए। आप आज भी आपकी वही इज्जत है, एक जनरल वाली इज्जत होगी आपकी, लेकिन वहाँ पर आप ऐसे गुलामों की ज़िंदगी जियोगे। अगर ऐसे ही गुलामों वाली भाषा बोलोगे तो गुलाम के सिवाय दूसरा शब्द आपके लिए यूज़ नहीं कर सकते हम। गुलामों वाली भाषा है ये, जनरल वाली भाषा नहीं है। और ये धमकियां दे रहे हैं, ऊपर से इनके नेता बयान दे रहे हैं कि अग्निवीरों को हम अपने बॉडीगार्ड रखेंगे, इनको बर्तन धोने में रखेंगे, इनको कपड़े धोने में रखेंगे। कमाल हो गया। सेना की ट्रेनिंग देंगे, उनको कपड़े धोने, बर्तन धोने, बाल काटने की ये इनको नौकरियां देंगे। थोड़ी बहुत शर्म आ रही है भाषा बोलते समय पे। कहाँ तो हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे प्रधानमंत्री साहब, आप 35 मिनट फिर बताते हैं मन की बात बोलकर चले गए। आपने जिक्र ही नहीं किया, जिक्र ही नहीं किया इस अग्निपथ का। तो क्यों नहीं किया जिक्र? क्यों? जितना मालिक बोलेंगे उतना ही तो गुलाम बोलेगा। मालिक से अलग गुलाम बोल ही नहीं सकता, उससे अलग एक भी शब्द नहीं निकलेगा। फिर जो ये युवा इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे हो भाई, आप जहाँ कहोगे, जिस समय कहोगे, आपके साथ खड़े मिलेंगे। आपको ये बयानों में उलझाएंगे नहीं, उलझने देंगे। इनके हर सवाल का जवाब हमारे पास है। हमारे सवालों का ये जवाब दे देना। जो ये टीवी में बैठ कर बोलते हैं ना, हमारे किसी भी सवाल का जवाब दे देना, हम मान जाएंगे आपको कि आप बहुत अच्छी योजना लेके आए हो। साहब, अफसरों को भी शॉर्ट सर्विस में भर्ती करते हो तो 5 साल के लिए करते हो, 4 साल के लिए क्यों कर रहे हो? इन बच्चों को बताया कभी आपने कारण? शॉर्ट सर्विस अफसरों को भी अग्निवीर क्यों नहीं बना रहे? इनको पता है फिर जो ये गुलाम बने हुए हैं अफसर, ये गुलाम नहीं रहेंगे। दो तरफा बात मत करो। सेना में एक ही नियम, एक ही कानून है सबके लिए। तो नियम जवानों के लिए अलग क्यों और अफसरों के लिए अलग क्यों? कभी किसी ने सवाल किया है? ना ही कोई करेगा, नहीं करेगा कोई भी सवाल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुलामों की फौज तैयार की जा रही है, एक ट्रेंड गुलाम तैयार किए जा रहे हैं। अगर यही गुलाम उल्टे पड़ गए, फिर अगर इन्होंने ट्रेनिंग लेके और उल्टा रुख कर लिया, फिर क्या होगा? कभी सोचा इसके बारे में? कभी नहीं सोचा आपने, ना ही आप इन चीज़ों के जवाब दोगे। टेक्नीशियन का पहली भर्ती एयरफोर्स की निकाली ना आपने? टेक्नीशियन का कोर्स कितने साल का होता है? नहीं तो रक्षा विशेषज्ञ जो बोल रहे हैं उनकी बात सुन लो, वो क्या बोल रहे हैं। 7 साल में जाकर एक टेक्नीशियन तैयार होता है इनका, एयरफोर्स का। 4 साल में कैसे तैयार कर दोगे आप? सब कुछ अनट्रेंड होगा। अनट्रेंड सोल्जर, अनट्रेंड एयरफोर्स में, अनट्रेंड नेवी में काम कैसे होगा? आप सीधा और सीधा ये क्यों नहीं कहते आपने सिर्फ एक गुलामों की फौज तैयार करनी है? 10 लाख आपको गुलाम चाहिए, ट्रेंड गुलाम चाहिए आपको 10 लाख। अब ये बात समझनी युवाओं को है। बायकॉट करो इसका। अगर बायकॉट नहीं करोगे तो आप गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। फिर बहुत पहले बताया था, ये गुलाम बनाने के लिए जा रहे हैं पूरे देश को।
और किसी भी देश को चलाने वाले जवान और किसान होते हैं। किसी भी देश की शान जवान और किसान होता है, और किसानों और जवानों को इन लोगों ने रोड के ऊपर ला दिया। क्या बता सकते हैं हम ये देश बचा है? फिर इसका मतलब तो देश में तानाशाही है, अघोषित इमरजेंसी है। दिल किया वहां धारा 144 लगा दी, दिल किया उसको उठा लिया, दिल किया उसको जेल में डाल दिया। ये चल क्या रहा है देश के अंदर? एकजुट होना पड़ेगा सभी को। अगर नहीं एकजुट हुए तो फिर मरते रहो, अलग अलग मरते रहो। फिर एकजुट आपको होना पड़ेगा। कहाँ आपको परेशानी आ रही है वो हम आपको बताएंगे। जहां पर भी आपको परेशानी आ रही, कुछ भी आ रही है, आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा सब कुछ। लेकिन आपको एकता दिखानी पड़ेगी। अब समय आ गया है। अगर ये समय निकल गया फिर समय नहीं आता है। समय बार बार नहीं आता है, बार बार आपके दरवाजे पर आ रहा है। एक बार किसान आंदोलन के समय पर आया था, अब दूसरा समय अभी आया है। अगर अभी आप नहीं संभले, अगर नहीं अपने आप को संभाल पाए तो फिर समय नहीं आएगा। ये याद रखना। आखिरी बात बोल दिया आपको, फिर समय नहीं आएगा। चाहे आप इस चीज़ को लिखवा लेना। फिर क्यों? क्योंकि फिर सब हर जगह पे इनके गुलाम होंगे। सेना बची थी, सेना को भी गुलाम बना दिया, अफसरों को गुलाम बनाया, जवानों को नहीं। जवानों के दिल आज भी अपने देश की जनता के लिए धड़कते हैं। किसी नेता के लिए, किसी अफसर के लिए नहीं धड़कते, अपनी जनता के लिए धड़कते हैं। और उन्हीं धड़कनों को ये बंद करना चाहते हैं। ये है अग्निवीर, ये है वो अग्निपथ इनका। ये बात अब युवाओं को समझनी पड़ेगी। कमान अपने हाथ में लो। आपके साथ बुजुर्ग भी होंगे, एक्स सर्विसमैन सब होंगे आपके साथ। किसी एक के भरोसे पे मत रह जाना। ये आज आपको बता दिया। नेताओं के भरोसे पे खासकर मत रहना। नेताओं के भरोसे पर रहोगे मार खाओगे, ये आपको बता दिए पहले ही। अगर नेताओं के भरोसे पर चल दिए ना, कुछ नहीं है नेता, और आगे से 4 डांट लगी ना, नेता वहीं पर बस ठीक है साहब मैं उनको समझा दूंगा, ये शब्द आएगा निकल के। ये याद रखना, आपको याद रखना पड़ेगा ये, और देखना आपके साथ होगा। ये कुछ तो होना शुरू हो गया है। जो युवा आक्रोशित हो रखे हैं, फिर बोलते हैं कि सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं युवा। कौन सी सरकारी संपत्ति? रेलवे को जला दिया। रेलवे तो अडानी की है। अडानी सरकारी है क्या? क्या है अडानी? प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, कौन सा कोई मंत्री है या राष्ट्रपति है क्या अडानी? एक व्यापारी है। व्यापारी को पूरे देश की सत्ता सौंप रखी। इसका मतलब सब कुछ तो अडानी को बेच रखा। फिर बोल रहे सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा। अब ये केस लगाएंगे, बच्चों को धमकियां दे रहे हो ना, केस लगाओगे। किस चीज का केस लगाओगे? रेलवे को जला दिया इसलिए? वो तो एक प्राइवेट आदमी की संपत्ति है। कैसा केस लगेगा युवा? कोई केस नहीं लगेगा किसी युवा पे। अगर आप संगठित रहोगे तो नहीं लगा सकते कोई भी केस। सरकारी तो कुछ बचा ही नहीं है। ये सरकारी का जो बहाना दे रहे, सरकारी बचा क्या है? आपको बार बार कहते आए थे भाई अपनी एकता बना लो, अपनी एकता बना लो। ऐसे ही अलग अलग करके मारेंगे आपको। समझ में आया क्या था संयुक्त पंजाब? क्यों बोला था एकजुट हो जाओ? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कहीं पे नहीं मिलेगा। फिर ये आपको आराम से बरगला सकते हैं, बहला सकते हैं। अभी अगर भर्ती निकाल देंगे, ये युवा चल देंगे पर्चे उठा उठा के। इनको ये नहीं पता कि तुम्हारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। इनको 2024 में अपनी कुर्सी दिखाई दे रही है, कुर्सी, और उस कुर्सी की चारों टांगे टूट सकती हैं अगर इस समय पे देश का युवा एक हो गया तो। अगर देश का युवा एक हो गया तो टूट गई इनकी कुर्सियां की टांगे। उसके बाद फिर ये गोदी मीडिया और पता नहीं क्या क्या इलाज तो बहुतों के बाकी हैं, बहुतों के इलाज बाकी हैं। लेकिन उससे पहले आप तो अपना संयम दिखाइए। एक जगह पे इकट्ठा होने की तो सोचिए। आप अगर उठ के चल दोगे हम दिल्ली की तरफ चल देंगे, दिल्ली ऐसे नहीं जाया जाता मेरे भाई। कहीं सोच रहे हो ना, किसान ऐसे ही उठ कर दिल्ली चल दिए थे, कई महीनों की तपस्या के बाद दिल्ली की तरफ चले थे, ऐसे नहीं चले थे। समझना पड़ेगा पहले आपको इन चीज़ों को। समझाएंगे आपका, आप इकट्ठे तो हो, आपको बताएंगे हर चीज़ कैसे करना और क्या करना है। कहीं आपके बीच में कोई नेता आके 4 बातें बोलकर आपको भड़का देगा, भड़कना नहीं है, ये याद रखना। गर्म खून है, जल्दी भड़कोगे लेकिन भड़कना नहीं है भाई। अगर भड़क गए तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, हर तरफ से नुकसान हो जाएगा। आपका भी होगा, परिवार वालों का भी होगा, और देश का तो नुकसान होगा ही होगा। फिर क्यों? वो चल क्या रहा देश में? एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री होते थे जय जवान जय किसान, एक तरफ हमारे को ऐसे महामानव मिले हैं मर जवान मर किसान। मेरे को मेरी कुर्सी से मतलब है, उसको सिर्फ कुर्सी से मतलब है, कुर्सी से। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से चैनल इसलिए बताया था। आपको कहीं पर भी आपका कोई सवाल है, आप सवाल लिखिए, आपको आपका जवाब दिया जाएगा। कहीं भी आपके मन में कोई संशय है पूछिए, आपको बताया जाएगा हर चीज के बारे में। चैनल पर आपको पिछले वीडियो देखे तब भी एक एक बात बिल्कुल खुल के बता रखी है, इसलिए चैनल बनाया था। आपको कोई दिक्कत या परेशानी है वो आपको बताई जाएगी, कहाँ पर कब क्या करना है वो भी आपको बताया जाएगा।
मोबाइल नंबर अगर आपको नहीं पता है तो फिर बता रहा हूँ, बार बार मोबाइल नंबर बताया मैंने, 9518883630, 9518883630। जब आप गहराई से इस अग्निपथ के बारे में पढ़ोगे ना, तब पता चलेगा आपको इन लोगों ने किया क्या आपके साथ। ऐसे गुलाम तैयार कर दिए हैं, समझ में नहीं आऊँगी। इस गुलामी से बचो मेरे भाई। किसी भी देश का भविष्य उसका युवा होता है, और भविष्य बिल्कुल अंधकार में, गड्ढे में भी डाल रखा, पाताल लोक में पहुंचा दिया देश का भविष्य। पूरा देश पहले ही गड्ढे में था, बचे हुए थे युवा, बचे हुए थे, उनको भी सड़कों पे ला दिया है। लेकिन अब इन युवाओं को संभलना पड़ेगा और संभल के चलना पड़ेगा। आपका भविष्य आपके हाथ में है। वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरे भाइयों तक नंबर भी पहुंच जाए, नहीं तो नंबर बता देना भाई, कहीं पे कोई समस्या आ रही है आपको बताएंगे, उसका समाधान भी बताएंगे। संभलना आपको है, संभालना भी आपको। किसी भी देश का भविष्य युवा के कंधों पर टिका होता है, और आपके कंधों को कमज़ोर किया जा रहा है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, गुलामों की फौज तैयार की जा रही है, उससे आपको बचना पड़ेगा। नाम सबको पता है भाई, नाम दीपक फौजी है। जब दिल करे तब आप पूछ लेना, आपको बताएंगे, बिल्कुल आराम से बताएंगे। जहाँ पर इकट्ठे होगे, बुलाओगे, आएंगे। चाहे आप 10 भी इकट्ठे हो जाना, हमारे को ये समस्या आपको बताने के लिए आएंगे, बिल्कुल बताएंगे आपको। लेकिन संभल के चलना, सबसे बड़ी बात है संभल के चलना, वो संभलना आपको है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरे भाई, जितना हो सकता है सभी के पास शेयर करना। शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। शेयर करोगे दूसरों के पास जानकारियाँ पहुंच जाएगी, आधी अधूरी जानकारी नुकसानदायक हो जाएगी। मामला सेना से संबंधित है, आपको 2 मिनट में उलझा देंगे ये लोग, 2 मिनट में। कोई कितना ही बड़ा नेता बन के आ जाना, सेना के आगे कोई नेता नहीं होता, ये सबको पता है। और बड़ा ही संवेदनशील मामला है, इस मामले को बिल्कुल शांति से वो करना पड़ेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई।